पार्टी की जो इच्छा होगी मैं उसका पालन करूंगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरी प्राथमिकता है और बिहारियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा इन दिनों देखिए काफी ज्यादा हो रही है। जहां चिराग पासवान के बहनोई जमुई से सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता अरुण भारती ने भी कहीं ना कहीं जानकारी दी है और ऐसे में उन्होंने बताया है कि जो बिहार और बिहारी है वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। ऐसे में उन्होंने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। ऐसे में देखिए अब जाकर चिराग पासवान का कहीं ना कहीं बिहार आने को लेकर लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे वो सब कुछ स्पष्ट हो गया है। ऐसे में बिहार आ रहा हूं मैं बिहार, यह टीजर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से देखिए वायरल हो रहा है। चिराग पासवान विधानसभा सीट को देखते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, इसको देखते हुए पूरे बिहार की सियासत देखिए तेज हो गई है। जहां अरुण भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीते दिनों यह जानकारी दी थी कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ता की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। ऐसे में इसको लेकर जब चिराग पासवान से आज दिल्ली में पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं पहले भी अपनी बातें रख चुका हूं, अपनी भावनाएं जाहिर कर चुका हूं। पार्टी की जो भी आज्ञा होगी, पार्टी जो भी कहेगा हम उस पर खड़े उतरेंगे। चिराग पासवान ने कहा आरक्षित सीट और सामान्य सीट को लेकर कि देखिए इसको लेकर चर्चा हो रही है और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं यह पार्टी को देखते हुए चर्चा के बाद सब कुछ स्पष्ट हम करेंगे। देखिए चिराग पासवान के बयान ने कहीं ना कहीं पूरे बिहार की सियासत तेज कर दी है। ऐसे में अरुण भारती ने दूसरे पोस्ट में यह साफ तौर पर बीते दिनों लिखा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार के केंद्रित है और बिहार में जिस तरीके से केंद्रित है इसको देखते हुए उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करे। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग पासवान जी को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी देखिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े ताकि यह संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका यह कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्व मान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो देखिए सीधा सीधा यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़े चिराग पासवान। चिराग पासवान के बयान ने जिस तरीके से स्पष्टीकरण दिया है इससे यह साफ हो गया है कि देखिए चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में लगातार चर्चाएं हो रही है कि चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़े। ऐसे में पार्टी के दिशा निर्देश के बाद चिराग पासवान देखिए सहमति अपना देंगे और ऐसे में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी निर्णय करेगा। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल सामान्य सीट से या फिर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, बड़ा सवाल है। पार्टी में चर्चा हो रही है। चिराग पासवान बड़ी भूमिका में देखिए इस बार दिखेंगे 25 चुनाव को देखते हुए, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए देखिए एनडीए में खटपट सी मच सकती है। इस बयान को देखते हुए फिलहाल देखने वाली बात यह होगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या कुछ तय करता है चिराग पासवान को देखते हुए। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बिहार में आ रहा हूं इस तरीके की टीजर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।